बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालपुड़े की रेसिपी। बरसात का मौसम भी है और बारिश में ये खाया नहीं जाए तो मज़ा ही नहीं आता बारिश का। तो चलते हैं। एक बर्तन लिया, उसमें 1 कप मैदा डाला है और मैदे को छान के लेना, क्योंकि इसमें सुसरी वगैरह होती है, तो इसको छान के लेना। और उसी कप में फिर हमने सूजी भी ली है। मेजरिंग कप का आप इस्तेमाल कीजिएगा। कोई भी अगर छोटा कप है तो छोटे कप से ही सारी चीज़ें डालनी है, अगर बड़ा कप है तो बड़े कप से ही डालनी। ये उसी कप में मैंने सूजी ले ली है और दोनों चीज़ों को छान के लिया है। अब इसमें थोड़ा सा चुटकी भर के करीब नमक डालना है, और नमक ज़्यादा नहीं डालना। यह है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम डालेंगे, अगर छोटा टीस्पून है ना आपके पास तो डेढ़ डाल देंगे, और अगर बड़ी मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा है तो 1 चम्मच डालेंगे। ये बिल्कुल छोटा है चम्मच, इसको 1.5 चम्मच मैंने डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं बरसात में, तो ये चाय के साथ इसका बहुत ही इनका लाजवाब जायका आता है और मज़े के लगते हैं। ये दूध है, 2 कप दूध, उसी कप में मैंने 2 या 2.5 कप दूध डाला है। अगर आपको थोड़ा लगा तो आप थोड़ा सा और दूध डाल लेना, और इसको इतना मिक्स करना है ताकि इसकी कोई भी गुठली वगैरह ना आ रहे। अच्छे से इसको मिक्स करना है, बिल्कुल इसको गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, थोड़ा जो दूध बचा है ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और इसका घोल तैयार करके आधे घंटे के लिए रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन लिया, उसमें उसी कप से मैंने चीनी नापी है, और उसी कप में मैंने 1 कप पानी इसमें शामिल किया है, और आधा कप और पानी शामिल करूँगी, क्योंकि वो जब पकता है ना तो गाढ़ा सा ना हो जाए। अब इसको चीनी भी घुल जाए। अब इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए। बस इसको 2-3 उबाल आ जाएंगे ना तो चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देना, ठंडा नहीं इसको करना। दूसरी तरफ ये देखे गोल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आधे घंटे के लिए रखा है। अब इसको खूब अच्छे से फेंटे तो इतना बेहतरीन गोल बन गया। ये बहुत मज़े के पूड़े बनते हैं, मालपुड़े, लाहौरी मालपुड़े बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। और 4 बजे की चाय के साथ तो अगर आप नाश्ता इससे करें तो सबसे बेस्ट। ये देखें, ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि हमारे मालपुड़े का कलर बहुत अच्छा आए। ये थोड़ा सा मतलब गाढ़ा भी हो चुका है शीरा, और अब इसकी मैं ना बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी। दूसरी तरफ ये तेल गरम हो चुका है, तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, गरम हो चुका है। अब इसमें पवे की मदद से या किसी डूंगे से चम्मच से ना इसको ऐसे ऊपर डाल दें। छोटा सा मालपुड़ा बना लें आप, अगर बड़ा बना सकते हैं तो बड़ा भी बना लें। ये दरमियाने साइज़ का है। अब इसकी साइड तब्दील कर लेते हैं। बिल्कुल इनको जलाना नहीं है। जब इसको बाहर निकालेंगे ना तो थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर इसमें भी आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, बाहर जब आएगा ना तो ज़्यादा फिर काला लगेगा। अब इसको निकाल लेते हैं, दूसरा इसमें रखते हैं। ये देखें, दूसरा भी तैयार हो चुका है। अब इसको निकालते हैं, और इसको निकालते ही चाशनी में डालनी है। चाशनी में डाल के इसका पासा थोड़ा सा बदली करके और इसको फ़ौरन निकाल लेना है। ये याद रहे, अगर ज़्यादा देर चाशनी में रहेगा ना तो ये मालपुड़ा हमारा नरम पड़ जाएगा। उसी टाइम पे इसको निकाल लेना, और दूसरा भी इसी में रख देना है, साथ साथ निकालना है। दूसरा भी डिप करके तो आप बर्तन में से निकालते जाना। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसमें नहीं रखना, क्योंकि ये नरम पड़ जाएंगे। ये देखें, इनकी रंगत देखें, लुक देखें आप, माशाल्लाह इतनी मज़ेदार इसकी लुक, और ख़ूबसूरत लुक और ख़ूबसूरत रंगत इसकी तैयार हुई है। इसी तरह मैं सारे मालपुड़े बना लूँगी, 5 से 6 अदद बनाऊँगी। फिर जैसे जैसे
इनको चाय के साथ चाहिए होंगे तो मैं बना कर दूंगी। ये देखें 5-6 मैंने बना लिए, अब सर्व करती हूँ। ये देखें कितनी माशाल्लाह, बरसात में तो ये इनका एक अपना ही मज़ा होता है। और आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कभी बूंदाबांदी आती है और कभी रुक जाती है, फिर कभी फुहार आती है। इस तरह ना मौसम बहुत ही ना दीवाना मस्ताना हुआ है। तो इसमें मैंने सोचा कि मालपुड़ा बनाते हैं और चाय के साथ खाते हैं और बारिश भी इंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी इसी तरह की नई वीडियो के साथ और आसान रेसिपी के साथ, जो मेरी बहनें बेटियां जो सीख रही हैं उनको भी सिखाने के लिए बिल्कुल आसान रेसिपी लेकर आऊँगी। और आसान ही होती है, दुआओं में याद रखना। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।